जी, आप किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला बोल सकता है। ऐसा हमला जिसे ईरान की पुश्तें याद रखेंगी। इजराइल ने भी जंगी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस बीच ईरान के बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया। सामने खत्म होने तक नहीं भूल पाएंगे। इधर अमेरिका का वॉरशिप ईरान पहुंच चुका है और इसकी जद में ईरान का हर बड़ा शहर है। ईरान ने भी धमकी दी है कि जंग की हालत में हम अमेरिका के हर फौजी अड्डे को तबाह और बर्बाद कर देंगे। इजराइल जंग की गलती से पहले पछताएगा। बड़ा सवाल, क्या ईरान का डूम्सडे यानी बर्बादी का दिन करीब है? कि आज की रात ईरान के लिए आखिरी रात साबित होगी? क्या दुनिया के नक्शे से ईरान मिट जाएगा? कि आज के बाद कोई खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ बोलने से 100 बार सोचेगा? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप अभी ओमान की खाड़ी के बेहद नजदीक है, तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी स्ट्राइक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की रेंज में है। अगले 24 से 28 घंटे जो हमें लगता है कि बहुत अहम है। अब ये देखा जाएगा कि ईरान इस सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो युद्ध है वो लगभग होना तय है और यूएसएस इब्राहिम लिंकन का ईरान पहुंचने के बाद अब वर्ल्ड ऑर्डर जिस प्रकार से तेजी से बदलेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन यह तय है कि क्या सीधा युद्ध होगा या खामनेई को अरेस्ट करके ले जाया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से तख्ता पलट वहां पे होने की संभावना पूरी है। यूएसएस का कैरियर बैटल ग्रुप अब्राहम लिंकन एक किस्म से अपने आप में एक बैटल फील्ड है। एक तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला है और इसके साथ में 2 या 3 प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी इसके साथ में हैं और इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी फौज है 60 से 70 एयरक्राफ्ट की, 5000 से 6000 इसमें एयरमैन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के समीप डिप्लॉय करने जा रहा है। ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये ईरान के नज़दीक पहुंच चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की वर्तमान समय की जो आंतरिक अस्थिरता की स्थितियां हैं उसका अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए वो ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। तो आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुन लिया जो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में यानी आज रात या कल का दिन बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। उन्हें लगता है कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन सवाल भी है जरूरी जो आपके जहन में से, कि आज रात अमेरिका हमले को एग्जीक्यूट कर सकता है? सवाल नंबर 3 जिससे हम पैनल से सवाल करेंगे, क्या ईरान आज यूएस इजराइल पर मिसाइल अटैक करने वाला है? जवाबी कार्रवाई होगी क्या? और देश का सवाल नंबर 4, क्या इजराइल पर ईरान एटॉमिक हमला बोलेगा? सवाल ये जरूरी है और ये जानेंगे भी। और सवाल नंबर 5, क्या ईरान अब दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है? ये तमाम सवाल हम कोशिश करेंगे अपने पैनल से जानने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जी हां, वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। बिग बॉल पर आपको ब्रेकिंग दिखाने और बताने जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए कि क्या आज की रात कयामत की रात होने जा रही है और जो जंगी बेड़ा है वो पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं सीधा ग्राउंड जीरो से। जी हां, जो यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और ईरान पर अमेरिका अचानक हमला बोलेगा। लिंकन की स्ट्राइक रेंज में है, यूएस सेंट्रल कमांड जोन में अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है। ये वॉरशिप यानी तैयारियां पूरी हैं, तैयारियां मुकम्मल है और इस तैयारी के मुकम्मल होने का मतलब है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। यूएस अब्राहम लिंकन ईरान पहुंच चुका है, खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान के मुख्तलिफ शहर उसके निशाने पर हैं। यानी अगर पेंटागन से सिग्नल ग्रीन आता है तो हमला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ट्रंप ने भी कह दिया है कि जो वॉर प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कीजिए। और पेंटागन में बीते 1 हफ्ते से कोई भी सैनिक, कोई भी कर्मचारी अपने घर नहीं गया है क्योंकि वहां का पिज्जा इंडेक्स बढ़ गया है। लोग लगातार 24-48 घंटे से वहां पर काम कर रहे हैं, जंग की तैयारियां हो रही हैं और लगातार जो नेवल कमांड है वो यूएस अब्राहम लिंकन से बात कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जो अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी में था वो वहां से मूव करता हुआ खाड़ी देश ईरान पहुंच चुका है और ईरान के अलग अलग शहर उसकी रेंज में। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिससे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में कैसे हालात होने वाले। लेकिन ग्राफिक के जरिए समझिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। अब उन देशों के नाम आपको हम बताने जा रहे हैं जहां उन देशों के नाम देखिए और जो वॉरशिप की पोजिशनिंग है वो देखिए बिग बॉल पर। ये देखिए, ये ईरान है और ये देखिए ये वॉरशिप जो अब्राहम
यहां से अब्राहम लिंकन मूव करता हुआ भारत के अरेबियन सी से होता हुआ पैसिफिक ओशन पहुंचा है, और पैसिफिक ओशन से ये अटलांटिक ओशन का इलाका है। ईरान यहां पर है, इराक यहां पर है, यानी ये जो नेवल शिप आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, एक इसमें यूएस अब्राहम लिंकन है, दूसरा जो वॉरशिप है वो यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। ये दोनों की जो पोजीशनिंग बहुत क्रूशियल है, और ईरान पर अटैक की पूरी प्लानिंग हो गई, यानी इन दोनों वॉरशिप की रेंज में ईरान है, इधर इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये चाइना आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ऊपर रशिया को आप देख सकते हैं। ये जो वॉरशिप थे ये यहां पर पोजीशन थे साउथ चाइना सी में, चीन के ठीक नीचे का जो इलाका है जिसके लिए अमेरिका और चाइना अक्सर लड़ाई किया करते हैं, यहां पर ये वॉरशिप था। यहां से मूव करता हुआ ये वॉरशिप नीचे होता हुआ समंदर के रास्ते यहां पहुंच चुका है, और ईरान उनके निशाने पर है, ईरान उनकी जद में है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा ईरान, ये जो पूरा आप खित्ता देख रहे हैं, जो पोर्शन आप देख रहे हैं होता है, तो ये वॉरशिप ईरान की धज्जियां उड़ा देंगे, ईरान के अलग अलग इलाकों में हमला करेंगे। ग्राफिक्स देखिए, और अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरा जो मिडिल ईस्ट वाला ये पूरा खिता आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के बगल का जो पूरा इलाका है, इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। यहां इराक, ईरान, तेहरान, यमन, सीरिया, ये तमाम मुल्क हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं। यहां पर पहुंचने का मतलब है कि अब ईरान रेंज में है, यहां से सीधा अटैक अगर यूएसएसआर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अब्राहम लिंकन करते हैं तो ईरान बिल्कुल रेंज में है। और ये खाड़ी का जो इलाका है ये बहुत क्रूशियल इलाका है, क्योंकि खाड़ी के देशों का सीधा जो कनेक्ट है वो इन समुद्री रास्तों के जरिए होता है। तो ये मैप देखिए मुकम्मल तरीके से और समझिए कि अब जो वॉर का स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन रही है, जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम बना था, अब जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन हो रही है, उसके बारे में इस मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। अगला ग्राफिक आप दिखाते हैं कि किस तरह से मौत की टिक टिक अब चलनी शुरू हो गई। ईरान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा दिया, मौत की टिक टिक की वजह समझिए। यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है, जिसकी डिटेल, जिसकी लोकेशन अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताई। इसके अलावा वहां पर ईरान पर अमेरिका अचानक हमला बोलेगा, ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपनी पोजीशन के जो वॉर रूम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेंटागन बिल्कुल तैयार है, सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट अलाइन कर दिए गए हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल अलाइन हो चुका है, यानी आने वाले वक्त में सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल मिलना है और पेंटागन की ओर से आदेश आएगा हमले का। ईरान के शहर अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक रेंज में, जैसा मैंने आपको मैप में बताया था कि पूरा का पूरा जो ईरान है उसके अलग अलग मुख्तलिफ जो शहर हैं, अलग अलग जो डिफरेंट सिटीज हैं, वो अब्राहम लिंकन की जो मिसाइल रेंज है, जो टारगेट्स हैं, वहां पर लॉक हो चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड जोन में पहुंचा वॉरशिप। यूएस सेंट्रल कमांड क्या है? एक ऐसा कमांड सेंटर जहां से नेवल को, एयरफोर्स को, साथ ही साथ जो बूट्स ऑन ग्राउंड जो सैनिक होते हैं, यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों को वहां से कमांड किया जाता है। C-37B एयरक्राफ्ट ईरान के उत्तर में जो अशगाबाद बेस पहुंच चुका है, ये एक तरह का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, जो आप ये कह सकते हैं कि वो एक मूविंग टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, उन्हें देख सकता है, एक मूविंग रडार इसे आप कह सकते हैं। यूएस एयरफोर्स ने जॉर्डन में F-15 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। ईरान के आसपास, अभी एक अगला मैप आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ईरान के आसपास कहां कहां प्लेसिंग अमेरिका के बेसिस की है, और वहां से F-22, F-15, F-35 जो जेट्स हैं वहां से फ्लाई करेंगे। यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन ग्राफिक्स के जरिए वॉल पर आप समझ पाएंगे कि आखिर वहां क्या कुछ चल रहा है। ट्रंप को ईरान ने भी वार्निंग दी है। देखिए, इस तैयारी के बीच वो कह रहे हैं अमेरिकी हमले का तगड़ा जवाब देंगे। खामनेई साहब ने धमकी दी है ट्रंप को कि अगर आपने हमला किया तो इसका मुकम्मल जवाब हम आपको देंगे। इसके अलावा अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर, यह बात खामनेई भी कह रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका धमकी दे रहा है, खामनेई साहब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो कह रहे हैं अमेरिका का हर नेवल बेस, हर आर्मी बेस जो आसपास के खाड़ी देशों में, वो उनके निशाने पर है। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाएगा। हमले के बाद अमेरिका पछताएगा, यह बात खामनेई साहब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो इजराइल और अमेरिका दोनों को पछताना पड़ेगा। खामनेई साहब सुप्रीम लीडर है, वो धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि पछताना पड़ेगा, जंग हुई तो दुनिया देखेगी। ये बात खामनेई साहब कह रहे हैं। खुद तो बंकर में छिपे हुए हैं, जनता को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया है, और बंकर के अंदर से इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इसका मायने और मतलब ही क्या होता है? जंग हुई तो दुनिया देखेगी, और अगर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, तो यह भी दुनिया जरूर देखेगी। खामनेई साहब, जंग से अमेरिका कभी नहीं उबर पाएगा। ये धमकी अमेरिका को दे रहे हैं, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उसे ये कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो अमेरिका इस हमले से, इस सदमे से कभी उबर नहीं पाएगा। और मुझे तो लगता है ईरान को उबरने में सालों लग जाएंगे। ईरान पर हमले से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। यानी ये धमकी किस तरह की है? ये धमकी एटॉमिक वेपन्स की है, यानी मिसाइल्स के जरिए वो एटॉमिक वॉरफेयर को भेजकर अमेरिका को, इजराइल को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का रॉकेट ब्रिगेड अलर्ट, हमला करेगा, जवाब देगा। इजराइल के शहर भी निशाने पर हैं। वो नेतन्याहू साहब को भी धमकी दे रहे हैं कि जो इजराइल से पहली मर्तबा 2025 में जो जंग हुई थी, उसके बाद भी हम कमजोर नहीं पड़े, इजराइल को फिर से सबक सिखाएंगे, चाहे वो यरूशलेम हो, तेल अवीव जैसे शहर हो जहां बहुत नुकसान पहुंचा था। और अमेरिकी हमले का तगड़ा जवाब देने की बात करें। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार आने वाले वक्त में
ये जो टैक्टिकल वॉरफेयर है कितना खतरनाक होने जा रहा है और ईरान को कैसे अमेरिका ने घिर रखा, जरा मैप के जरिए समझिएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस कहां है वो मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, इसके अलावा तुर्की है। यानी ये जो लाल निशान आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, जो आप रेड निशान आप देख रहे हैं, वो जो रेड निशान ये बताते हैं कि अमेरिका ने ऑलरेडी अपने फाइटर जेट्स को यहां डिप्लॉय कर, पीछे प्लीज फुल फ्रेम लीजिए से, तो आप इस मैप में आप देखेंगे तो इस मैप में जो रेड ब्लिंकर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये अमेरिका के जो बेसेस है जहां पर ऑलरेडी फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, ऑलरेडी वहां पर उनके फौजी हैं, उनके सैनिक है। जरा सोचिए कि ईरान यहां पर है और उस पर हमला करना हो तो कितना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इराक में उनका बेस है, कुवैत में उनका बेस है, ओमान में उनका बेस, जरूरत नहीं है। प्लस उसके 2 वॉरशिप जो है वो ऑलरेडी खाड़ी देश में पहुंचे हैं, जिनकी रेंज में ईरान और ईरान का पूरा शहर है, पूरा इलाका है, पूरा उनका जो क्षेत्रफल है, पूरी ज्योग्राफी उनके रेंज में है। और उसके बाद जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो भी इन जगहों पर डिप्लॉय किए गए। यानी आने वाले वक्त में अगर हमला हुआ तो तुर्की, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे जो इलाके हैं वहां से अमेरिका अपने फाइटर जेट्स के साथ ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करेगा। और उसके बाद ये जो इलाके हैं यहां से हमला करने में, यानी अगर आप एरियल डिस्टेंस देखें F-35 या F-22 जो फ्लाई करते हैं तो कुवैत से, जॉर्डन से, यूएई और ओमान से पहुंचने बम से उनको 6 से 7 मिनट का वक्त लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट 6 मिनट की दूरी पर है। सुपरसोनिक ये जेट्स हैं तो वहां पहुंचेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, हमला करेंगे और लौट आएंगे। और बहुत मुमकिन है कि इन बेसिस पर जो अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को भी चोरी छुपे सीक्रेटली डिप्लॉय किया है। अगर ट्रंप को ईरान की ओर से धमकी मिल सकती है, अमेरिका हमले का तगड़ा जवाब देंगे, ये बात कह रहे हैं। देखिए, ईरान ने धमकी दी, ईरान कह रहे हैं कि ट्रंप को हम धमकी दे रहे हैं, ट्रंप को धमका रहे हैं, अमेरिका हमला अगर करता है तो उस अमेरिकी हमले का तगड़ा जवाब देंगे, ये बात ईरान ने कही है। साथ ही साथ आपको बताएं, अमेरिकी बेस हमारे निशाने पर, यह बात ईरान कह रहा है कि अमेरिकी जो बेसिस है हमारे निशाने पर है, अगर अमेरिका की ओर से हमला होता है तो उनके बेसिस पर हमला करेंगे, जंग से यूएस कभी उबर नहीं पाएगा, ये बात ईरान कह रहा है। वॉल ब्रेकिंग आपको देख रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग के जरिए समझिए कि अभी वहां पर कितनी टैक्टिकल सिचुएशन है, कितना मामला इंटेंस और स्ट्रेसफुल है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे को धमका रहे हैं। अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान हमें हमले के बाद पछताएंगे और उनको 100 बार सोचना चाहिए हमारे ऊपर हमला करने से पहले। और इस धमकी का मतलब क्या है कि उनकी जो मिसाइल ब्रिगेड है, रॉकेट ब्रिगेड है, वो एटॉमिक वेपन्स फायर कर सकती है। और इसीलिए ईरान इतनी हेकड़ी दिखा रहा है, इतनी मजबूती से अमेरिका के सामने खड़ा है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने किस तरह से ईरान आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है, और उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि उनके पास एटॉमिक वेपन्स हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल या